सारी दुनिया आज एक ट्रांजिशन पीरियड से गुज़र रही है। सिर्फ ट्रांजिशन पीरियड ये नहीं है कि आज का कोरोना काल चल रहा है, जिसमें कि एक तरह से पूरी प्रकृति और व्यक्ति के अंदर एक संघर्ष शुरू हो गया है। ये इस चीज़ का भी सूचक है कि एक नया युग आने वाला है। वो युग कैसा होगा, ये समझने की बात है। भारत का एक स्थान रहा है सारे विश्व में, और आज से नहीं आदि से ऐसा रहा है, जिसमें भारत ने पूरे विश्व को अपने ज्ञान, अपने संधान और अपने सेवा भाव से पूरे विश्व की सारे, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मानवता का, बल्कि पूरी जो सृष्टि है उसकी सेवा की है। और उस सेवा को करने के उद्देश्य से कुछ महान शक्तियाँ इसी देश में पैदा हुई हैं। उसमें से एक शक्ति है जिसको कि हम राम के नाम से जानते हैं। राम एक युग के कर्ता थे, धर्ता थे, नेता थे, नेतृत्व प्रदान किया, ऐसा नेतृत्व प्रदान किया जो कि आज तक व्यक्ति उनको भूल नहीं पा रहा है। वैसा लोग उसको, उनकी राम की पूजा करने लगे हैं, उनको भगवान मानने लगे हैं जबकि राम ने स्वयं अपने को कभी भगवान नहीं माना। उनकी कृतियाँ ही उनके प्रतीक हैं और उनको एक इंसान के रूप में उनके सबके समक्ष प्रस्तुत किया। उन बातों को आज चूँकि धर्म से जोड़ दिया जाता है, संप्रदाय से जोड़ दिया जाता है, पूजा पद्धति से जोड़ दी जाती है, इसलिए बहुत सारे मतभेद हो जाते हैं। इसलिए आज आवश्यकता है हम रामत्व को समझें कि राम के असली तत्व हैं क्या। उसमें हैं तो चर्चा लंबी हो सकती है, लेकिन मुझे जो लगता है उसमें तीन मुख्य हैं। एक बहुत सिंपल है कि हम जो कहें वो हम करें। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस चीज़ को राम ने ऐसे कहने वाले कि सत्य तो कोई भी कह सकता है, लेकिन सत्य को सत्यापित करने के लिए व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है। तो उन्होंने इसको कर्म करके हर जगह पे, हर संबंधों के साथ, हर परिस्थिति में इसको सत्यापित किया। इसलिए उनका बड़ा महत्व है। इस रामत्व का एक पहला एक अंग है। दूसरा अंग जो हम समझ सकते हैं वो ये है कि राम ने जो भी कार्य किया वो परहित में किया, ना अपने लिए किया ना अपनों के लिए किया। ये जानना बहुत ज़रूरी है। परहित में ना अपने लिए किया ना अपनों के लिए किया, वो औरों के लिए किया। जो हमारे हैं फिर हम वो तो हमारे संघर्ष के साथ हो जाते हैं। इसलिए उनकी राम की बहुत सारी कृतियाँ, उनके कार्य, उनके कार्यकलाप आपको समझ में आ जाएंगे अगर ये देखेंगे। और ये है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो ये दूसरा तत्व है जो रामत्व का है। और तीसरा ये है कि ऐसा लोगों को बड़ा ताजुब होगा कि उन्होंने अपने मन से कोई काम किया ही नहीं। ऐसा लोग सोचते हो तो भगवान थे, वो तो इन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, अपने मन से किया होगा। ऐसा नहीं, क्योंकि उनके पहले दो जो तत्व हैं कि वचन का पालन, और वो वचन का पालन एक शिक्षा के रूप में मानते थे, कुल रीति को मानते थे। रीत जो है वो धर्म से बड़ा होता है, उस बात को उस स्तर पर मान के उन्होंने किया। और दूसरा है कि उन्होंने परहित में ये सारी चीज़ें की। तो ये जो उनकी शिक्षा थी उनके परिवार से, उनके कुल से उनको मिली थी, और उसमें गुरुकुल भी आता है, उससे मिली थी। और जो परहित की बात है वो परहित में सारा संसार अपने को छोड़कर, फिर अपनों जो उनको अपना मान लेते हैं उनको छोड़कर बाकी सबका करते थे। लेकिन तीसरा जो है वो ये है कि वो औरों के हिसाब से, औरों के हित के लिए औरों की बात सुनकर वही करते थे। लेकिन औरों में एक परिभाषा है, वो और जो थे वो ऐसे होने चाहिए जो आत्मनिर्भर हों, स्वतंत्र हों और पूरी तरह से मुक्त हों। जब मुक्त विचार प्रकट करे कोई किसी विषय पर तो राम उसको मानते थे। तो ये उनकी एक तरह से गुण होने चाहिए लोगों के अंदर। उन गुण के साथ अगर कोई उनको कहता, जिसको वो प्रजा कहते थे, तो राम का असली में जो राज्य था वो प्रजातंत्र था, जो कि आज हम उसको उस तरह से नहीं समझ पाते हैं। आज का युग लोग गलती से आज के जिस शासन व्यवस्था में हम उसको प्रजातंत्र कहते हैं, लेकिन ये प्रजातंत्र नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये गुलामों का तंत्र है। क्योंकि सभी लोग दूसरे पर निर्भर हैं, ज़्यादातर सरकार पे निर्भर रहते हैं, नहीं तो विदेश पर निर्भर रहते हैं।
वो कितना भी हम कहें आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, जब दूसरों की व्यवस्था में रहेंगे तो हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं।